देखिए, करीब 2-3 महीने पहले एक वारदात में इन 5 लोगों ने एक हमारे बिजनेसमैन थे मनीष जी, और उनको रायपुरानी के लोकल हैं, उनको उनका हाथ काट दिया गया था। 307 की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। तो इसके पीछे हमारी टीम काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। तो SHO डिटेक्टिव हैं, इन लोगों ने उन 5 में से 4 लोगों को राउंड अप कर लिया है। इनकी गाड़ियाँ रिकवर कर ली हैं। इनके ऊपर से जो गंडासा या जो आपका लोहे का वेपन था वो भी रिकवर कर लिया गया है, और एक अभी इसके अंदर जो है वो फरार चल रहा है। पुलिस जल्दी ही उसको ही पकड़ लेगी। तो मकसद क्या था सर हमला करने का? इनका आपसी रंजिश था और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुंचाई गई थी। एक हाथ उसका रादर कट भी गया था, उसकी नर्व्स भी वो खराब हो गई थी, और बाद में शायद PGI से वहाँ से उसके हाथ को जोड़ा गया था, लेकिन अभी वो उस हिसाब से काम कर नहीं रहा। तो सर कोई गैंग भी है इनका किसी नाम से? ये 5 लोग एक ही गैंग के हैं, जिसको एक गोल्डी नाम करके बंदा चलाता था। तो उसको उन 4 को पकड़ लिया है। फिलहाल जो एक बचा हुआ है उसके पीछे भी टीम्स लगी हुई हैं। रहने वाले कहाँ के सर? ये रहने वाले यही लोकल रायपुरानी के हैं। इनके खिलाफ कोई पहले क्रिमिनल? हाँ, इनके खिलाफ पुराने के क्रिमिनल केसेस हैं, लड़ाई झगड़े के हैं, और कुछ माइनिंग के भी केसेस हैं जहाँ पर ये लोग अपने जो सरकारी काम है उसमें बाधा डाल देते हैं। तो ये उस टाइप के लोग नोटोरियस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो मेन गोल्डी है उसके भी गिरफ्तारी है? उसके बारे में SHO डिटेक्टिव बताएंगे पूरा एक बार जरा। इस वारदात को अंजाम दिया था। जो मनीष जी वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने 2 गाड़ियाँ आगे पीछे हटा के उसको रोक के और उसके ऊपर हमला किया। तो उसमें गोल्डी भी फरार है। गोल्डी की गिरफ्तारी बताया, पकड़ा नहीं गया, और इन 4 को अरेस्ट कर लिया। जो इन्होंने वारदात में यूज किए थे वेपन वो रिकवर हो गए, दोनों गाड़ियाँ रिकवर हो गई। गोल्डी को भी जल्दी अरेस्ट कर लिया गया। ये मामले हरियाणा में ही दर्ज है जो पहले आपराधिक मामले है, या अन्य राज्यों में भी है? गोल्डी की अन्य राज्यों में भी दर्ज है। गोल्डी के ऊपर करीब 30 मामले दर्ज है, और इनके ऊपर जो मामले दर्ज है वो हरियाणा के ही है। देखिए, ये हम लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे कालका पिंजौर साइड एक वारदात के दौरान एक बंदा इनके गैंग का पकड़ा गया था, जो आम पब्लिक ने ही पकड़ के पुलिस को दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनकी CCTV फुटेजेस और इनके टैटूज जो इनके हाथ पे बने हुए हैं उनका हम लोगों ने विश्लेषण किया गया, और फिर हमको पता चला कि ये MP का एक गैंग है जो आता है, और जो चोरी के दौरान यदि वो चोरी कर रहे हैं और कोई भी उनको रिटेलिएट करता है घर में, ये उसको चोट पहुंचा देते हैं और इवन उनकी हत्या भी कर देते हैं। इनको शिवपुरी मध्य प्रदेश से और रेवाड़ी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने इनको पकड़ा है, और इनके हाथ के टैटूज आप लोगों को कुछ पहले भी आए हुए हैं, और कुछ हम लोगों ने इनकी वेरिफिकेशन उसी लेवल पे की है। ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने इनके पुराने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया तो इनके ऊपर लगभग 28 से 30 जो हैं डकैती के पर्चे दर्ज हैं, अलग अलग लोगों पे अलग अलग। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमको ये भी पता चला कि फरीदाबाद के अंदर एक लगभग 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले, इन लोगों ने एक 40 लाख रुपए की घर से ऐसे डकैती की थी। वो भी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से हमारा ये सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार का जो गैंग जो चल रहा है उसकी न्यूज़ आप लोग पूरे हिंदुस्तान में बताइए, ताकि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट के दौरान ही ये लोग पकड़े गए। बाकी जहाँ जहाँ इन लोगों ने चोरी डकैतियाँ और अपने आगे का कार्रवाई कर रखी है, वो सब इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेके इनकी आगे कानूनी कार्रवाई करें। उस समय से क्या जानकारी निकल कर आई, कहाँ कहाँ किन किन स्टेटों पर ये वारदात कर चुके हैं? देखिए, इनके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है। इनका एक टैटू मैं आपको दिखाया है। वो टैटू हमारे CCTV कैमरे के अंदर आया है, और वो टैटू से हम लोगों ने इनको वेरीफाई किया है ये कौन लोग हैं जिनके हाथ पे एक पर्टिकुलर ऐसे VM करके टैटू और इनके अपने गैंग के कुछ टैटूज बने होते हैं। उन टैटूज से इनको वेरीफाई किया गया। ये ट्रेन से आते हैं, और हाईवेज़ के ऊपर ये लोग जो घर स्थित होते हैं, जहाँ घर अकेला होता है और ठीक ठाक बना हुआ होता है, वहाँ ये चोरी डकैती उन सबको अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। हत्या के मामले भी दर्ज है इन पर कुछ? हाँ, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जो है हमारे इंस्पेक्टर CIA हैं, ये बताएंगे दिलीप जी, क्योंकि इन्होंने ही खुद इस पूरी टीम को लीड किया था और ये खुद मध्य प्रदेश गए थे। उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल जो है वो दिलीप। जैसा सर ने बताया है कि हमारे यहाँ केवल 2 अटैम्प्ट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और पूछताछ में CCTV फुटेज में हमने देखा कि इन्होंने 4 घरों में अंदर घुसे हैं, लेकिन ताला तोड़ने की कोशिश, एक जगह ताला तोड़ दिया है, अंदर घुस गए हैं, दूसरी जगह खिड़की तोड़ दी गई है, अंदर घुस गए हैं। तो हमारे यहाँ केवल अटैम्प्ट हुआ है। तो रिकवरी का भी अभी तो हमारे पास रिमांड पे है, तो जो भी हथियार है वो भी हम बरामद कर लेंगे। ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं कुछ पता लगा? नहीं, इसमें जो नॉर्मल इनके एक तो इनके यहाँ पे ये
दारू वगैरह जो मुआ वगैरह बोलते हैं एमपी में, वो उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। और हाँ, ये भी बात क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर आई है कि 2 अटैम्प्ट जो हमारे यहाँ हुए हैं, इन दोनों में इन्होंने अटैम्प्ट करने से पहले इन्होंने पहले शराब पी। ट्राइबल एरिया का आदिवासी लोग हैं ये? हाँ, वहाँ पे जैसे एमपी में हम गए हैं तो वहाँ जाके जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें इनका जो रहन सहन और ये सब है जंगलों के आसपास ही है, और जंगलों में इनका जन्मजात मतलब अपराधी हैं? इनका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से जो इनके पर्टिकुलर जो इनकी कम्युनिटी है उसमें जो काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड है एमपी के काफ़ी। जब उसको अरेस्ट करने के बाद उसका रिमांड लिया 8 दिन का, और डिटेल्ड इंटरोगेशन जब हमने उससे की है तो उस इंटरोगेशन में एक शिवपुरी में ही थाना पड़ता है सुभाषपुरा करके, उसमें एक मर्डर का केस रजिस्टर्ड उसके अंगेंस्ट है जिसमें वो 5 साल के करीब अंदर रहा है, फिर वो बेल आउट हो गया था। इसके अलावा उसके खिलाफ 3 डकैती के केस रजिस्टर्ड है। और जो ये सूजन हो गया है, और जो विलियम जिसके हाथ से टैटू है विशाल मोगिया, इनकी एक गैंग है बाला, गैंग के नाम से बाला भी एक पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है जो ऑपरेट करता है डकैती डालने के लिए, गैंग उसने बना रखी है जिसके साथ 8 से 10